हेलो एवरीवन, कैसे हो? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो कल के लेक्चर में हमने जो है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में बात करी थी। आज हम जो है बात करेंगे सुपर सल्फेट सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में, ठीक है? और इसके बाद से अगर टाइम रहता है तो हम लोग जो है उसके आगे भी डिस्कस करेंगे पोर्टलैंड पो, पोजोलाना सीमेंट के बारे में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है कल के लेक्चर में जो है हमने क्या चीज़ें जो है डिस्कस करी हैं। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में जो है हमने डिस्कस करा है कि ये कैसे बनता है, ये क्या कार्य करता है और जो है इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है? फिर इसके बाद से हमने सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात करी थी कि ये जो है कैसे बनता है और ये क्या कार्य करता है। अब जो है हम बात करेंगे सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो हमारा जो है पांचवा सीमेंट का प्रकार है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं SUPER सुपर SULPHATE सुपर सल्फेट पोर्टलैंड CEMENT। सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है? सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट और इसका IS कोड है IS 6909। तो इस सीमेंट के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है। तो देखो सुपर सल्फेट सीमेंट है, ये जो है 70% जो है स्लैग और OPC क्लिंकर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट का क्लिंकर होता है वो, और इसके बाद से जिप्सम, इन सारी चीज़ों को जो है एक में मिला करके पीस के और क्या किया जाता है, सुपर सल्फेट जो है पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है? तो पहले लिखते हैं और इसके बाद से मैं जो है आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे 70% स्लैग। अब ये स्लैग क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। OPC क्लिंकर OPC क्लिंकर किसका OPC क्लिंकर? तो स्मॉल क्वांटिटी में SMALL स्मॉल QUANTITY स्मॉल क्वांटिटी में 33 ग्रेड सीमेंट का, स्मॉल क्वांटिटी में 33 ग्रेड सीमेंट का। इसके बाद से GYPSUM जिप्सम को CALCIUM कैल्शियम S होता है ना, CALSLAG CALSIUM कैल्शियम SULPHATE कैल्शियम सल्फेट को
पीसकर, SUPER, सुपर, SULPHATE, सुपर सल्फेट, PORTLAND, पोर्टलैंड, CEMENT, सीमेंट बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा, देखो इसमें 70% क्या रहता है, स्लैग रहता है, और इसके बाद से ओपीसी क्लिंकर रहता है। ओपीसी क्लिंकर रहता है, फिर ये ओपीसी क्लिंकर किसका रहता है, जो हम सीमेंट बनाते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो जो 33 ग्रेड यानी कि जिसका जो है 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ होता है 33 न्यूटन प्रति mm², उस वाले सीमेंट का जो क्लिंकर होता है वो लेते हैं। और इसके बाद से जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम यानी कि ये जो है सेटिंग को क्या करता है, बढ़ाता है, इसको जो है एक साथ मिला के और पीस लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सल्फेट, सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे देखो स्लैग क्या होता है, यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, मैं बस बता दूंगा, SLAG, स्लैग को हम आगे जो है लिख लेंगे। स्लैग क्या होता है, देखो जब कोई भी धातु निकाला जाता है, जैसे कि मान लो जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, फिर से चांदी हो गया, फिर से एल्यूमिनियम हो गया, फिर से लोहा हो गया, तो देखो जैसे तांबा हो गया, तो ये जो धातु निकाले जाते हैं ना, ये किसी न किसी जो है अयस्क से जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब अयस्क क्या होता है, जो जो मटेरियल, देखो खनिज और अयस्क दोनों सेम होते हैं, खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क जो है क्या होते हैं, दोनों सेम मटेरियल होते हैं, लेकिन जिन खनिजों से जो है क्या होता है, इन धातुओं को, ये जो धातु हैं सारे, इनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये अयस्क क्या है, ये नेचुरल मटेरियल है, जो कि क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में जो है डायरेक्टली जो है क्या होता है, मिलता है, हम जो है यहाँ सीधे से प्राप्त करते हैं। तो जो अयस्क है, इससे जो है हम क्या करते हैं कि सीधे ही जिस चीज का अयस्क रहेगा उससे जो है हम वो मटेरियल आसानी से निकाल लेते हैं कम खर्चे में। आई बात समझ में? तो देखो जो भी अयस्क होता है ना, उसमें जैसे मान लो कि ये चांदी का अयस्क होगा, तो चांदी का जो अयस्क होगा उसमें चांदी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चांदी के अलावा और भी दूसरे क्या होंगे, कंपाउंड, और भी दूसरे धातु मिलेंगे, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में मिलेगा वो क्या मिलेगा, चांदी, क्योंकि ये चांदी का अयस्क है और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहेगी, चांदी रहेगी। तो जिस चीज का अयस्क होता है, उस वो धातु तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी जो है कई धातुएं उसमें उपस्थित रहती हैं। ठीक है ना, तो हम जब इसे भट्ठी में जाकर, भट्ठी में जो है डाल के गलाते हैं, और गलाने के बाद जो है हम जिस धातु का अयस्क रहता है वो धातु को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ मटेरियल रहता है, बाकी जो बचा हुआ अपशिष्ट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। ठीक है, और उस स्लैग में जो है वो कंपाउंड होते हैं जिनकी जरूरत हमें जो है क्या होती है, सीमेंट को बनाने में होती है। तो स्लैग में क्या होता है, कैल्शियम हमको मिल जाएगा, CaO मिल जाएगा, फिर से Fe2O3 मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, फिर से MgO मैग्नीशियम मिल जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा Al2O3 मिल जाएगा, एलुमिना मिल जाएगा, फिर हमको NaO मिल जाएगा, Na2O, K2O, हमको जो है इन सारे की क्या होती है, जरूरत होती है। और कोई मटेरियल छूट रहा है हमें यहाँ पे, फिर सिलिका मिल जाता है, SiO2। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि सीमेंट बनाने के लिए जो है ये जो घटक हैं ये जो है जरूरी होते हैं, इनको जो है हम इस्तेमाल करके सीमेंट को बनाते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं, तो उसमें जो है इन्हीं की मात्रा जो है घटा बढ़ा करके, या इनके अलावा जो है कुछ और मटेरियल जो है हम ऐड करके क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के सीमेंट को बनाते हैं। तो जो स्लैग होगा ना, उस स्लैग में क्या होगा कि ये जो है, ये यहाँ पे ये जो घटक दिख रहे हैं, ये जो है उसमें मिलेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे जो है हम सीमेंट को बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धातु है और उसके स्लैग को हमने इस्तेमाल कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो सीमेंट बनाने के लायक होगा उसी का हम जो है इस्तेमाल करेंगे। तो स्लैग क्या है, स्लैग कुछ नहीं है, ये क्या है, ये एक अपशिष्ट है, जो धातुओं के प्राप्त करने के बाद जो है क्या होता है, बचता है। तो इसको अपने भाषा में आप लोग लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए 70% स्लैग का इस्तेमाल जो है हम करते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसकी मात्रा जो है 3.5% से कम रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें ट्राई CALCIUM ट्राई कैल्शियम, यहाँ पे एस मैंने लिखा है, ये सी रहेगा। ट्राई कैल्शियम ALUMINA ट्री की मात्रा 3.5% से कम रखते हैं। तो इसमें जो है हम क्या रखते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है 3.5% से कम रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में देखा है कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो सल्फेट के कारण जो है जल्दी रिएक्शन कर लेता है और उससे जो है जल्दी खराब हो जाता है। इस वजह से हम जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को कम रखेंगे ताकि जो है सल्फेट का जो है ज्यादा प्रभाव सीमेंट पे ना पड़े। ठीक, तो हम जो है इसको कम रखेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो C4AF होता है उसकी मात्रा को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जब बढ़ाएंगे नहीं तो हमें जो है कुछ ऐसा मटेरियल रखना होगा जो क्या हो, सीमेंट से प्रभावित ना हो। तो इसको तो हमने नोट बना के लिखा था कि ये जो होता है, ये जो ऊपर वाले लेक्चर में हमने लिखा था कि ये जो होता है सल्फेट के कारण जल्दी से प्रभावित नहीं होता है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो C4AF होता है वो सल्फेट से प्रभावित नहीं होता है। तो C4AF जो होता है वो सल्फेट के कारण क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। तो अब जो है आपको जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम रखते हैं और C4AF जो होता है वो सल्फेट से प्रभावित नहीं होता है। तो इसकी जो है सल्फेट रजिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है Fe2O3 को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो है क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो? तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें Fe2O3 को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब हम Fe2O3 को जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये जो कंपाउंड है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फ्लोराइड, ये जो है ज्यादा मात्रा में बन जाएगा। और ये ज्यादा मात्रा में बन जाएगा और ये सल्फेट से प्रभावित भी नहीं होगा। तो जो हमारा सीमेंट है वो क्या बन जाएगा, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट बन जाएगा, सुपर सल्फेट सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो ये हमारा सीमेंट है, ये सीमेंट क्या होता है कि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो मान होता है वो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान ओपीसी की तुलना में कम होता है। तो इसके जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है क्या होता है, ओपीसी की तुलना में कम होता है। अब आगे हम बात करते हैं। तो ये जो सीमेंट होता है उसकी वाटर रजिस्टिंग कैपेसिटी और एयर रजिस्टिंग कैपेसिटी, WATER, वाटर रजिस्टिंग कैपेसिटी, ये जो है क्या होती है, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि ये जो है वाटर को ज्यादा रजिस्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह ओपीसी या ओपीसी की तुलना में अधिक वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक, ओपीसी की तुलना में जो है वाटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अधिक होता है। अब बात करते हैं इसके सेटिंग टाइम की। तो इसकी जो सेटिंग टाइम है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी सेटिंग टाइम ओपीसी के लगभग लगभग बराबर होती है। तो ओबीसी की क्या होती है, इसकी सेटिंग टाइम जो है बराबर होती है। तो अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करेंगे, INITIA इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा, 30 मिनट होगा। ठीक है, ओपीसी के बराबर। और यहाँ पे बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, 2 आवर्स के बराबर होगा। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम 2 आवर्स के बराबर होगा। अब इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे क्या हो, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। तो यूज की बात करते हैं हम लोग, यूजेस की। तो यूज ओनली वेयर जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन क्या हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जहां पे टेम्परेचर का मान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वहां पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है। और जो है इसके यूजेस का हम बात करते हैं। तो और जो है कहाँ पे यूज करेंगे, पहला यूज करेंगे LINING, लाइनिंग एस SEWER, सीवर। जो सीवरेज होता है उसके इस तरीकरण में करेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे GROUND, ग्राउंड लेवल से नीचे, DRAINAGE, ड्रेनेज में। ग्राउंड लेवल से नीचे क्या करेंगे, ड्रेनेज में करेंगे। ठीक है, ड्रेनेज यानी कि नाली वाली बनाने में। ड्रेनेज में यहाँ पे लिखते हैं, बस खाली यहाँ पे ड्रेनेज में लिखते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं ड्रेनेज में जहाँ, नहीं बस ये लिखते हैं। ठीक है, दो यूज हो गया। जो सीवर होता है उसके स्तरीकरण में हम करेंगे, लाइनिंग मतलब स्तरीकरण होता है ग्राउंड लेवल से नीचे ड्रेनेज में। और देखो ग्राउंड लेवल से अगर हम ड्रेनेज में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस ग्राउंड में क्या होगा, उस ग्राउंड में क्या होगा, सल्फेट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा था। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, जहाँ पर सॉइल में SULPHATE, सल्फेट की मात्रा अधिक हो। ठीक है, जहां पर जो है क्या हो,
सॉइल में सल्फेट की मात्रा अधिक हो। अब जो है कहाँ यूज करेंगे इसका हम यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे कहीं लिखना था। कहाँ लिखे, यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं। यह क्या होता है कि केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसकी केमिकल रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है अच्छी होती है। तो यह CHEMI केमिकल अटैक को रजिस्ट करता है। तो ये जो है केमिकल अटैक को रजिस्ट करेगा, और इसका यूज जो है जहाँ करेंगे जहाँ टेम्परेचर का मान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, सीवर के लाइनिंग में करेंगे, ग्राउंड लेवल से नीचे करेंगे, जहाँ पर सॉइल में जो है क्या हो, सल्फेट की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वहां पे करेंगे। और इसकी जो है वाटर रजिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो पीपीसी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था कि यह ओपीसी की तुलना में जो है क्या होता है, अधिक वाटर रेजिस्टेंस होता है। और ये जो है पीपीसी की तुलना में भी क्या होता है, अधिक वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला ये तो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, नहीं। हाँ, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस जो है इस वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है कि जैसे हम देख रहे थे कि उसमें क्या था, ओपीसी में जो है CaOH ट्वाइस बन रहा था, और ये जो होता है ये क्या करता है, नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, समझ रहे हो। ये क्या करता है ना, CaOH ट्वाइस, ये वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को अवशोषित करके जो है दोबारा से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये जो है कम मात्रा में होता है, नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी वाटर रजिस्टिंग कैपेसिटी जो है अधिक होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे CaOH ट्वाइस के अनुपस्थित होने के कारण वाटर रजिस्टिंग कैपेसिटी अधिक होती है, ठीक। तो ये जो है बात थी किसके बारे में, सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, ठीक। सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में अब हम बातें करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो छठा प्रकार का सीमेंट है वो क्या है, PORTLAND पोर्टलैंड स्लैग CEMENT पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, और इसका IS कोड क्या है, IS 455। अब इसके बारे में जो है बातें करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं पहले ये बात करते हैं। तो इसको हम बातें पहले लिखते हैं, इसके बाद में हम समझते जाते हैं। इसे स्लैग तथा ओपीसी ओपीसी इसे स्लैग तथा ओपीसी क्लिंकर एंड
GYPSUM, जिप्सम को पीसकर बनाया जाता है। ठीक है। अब स्लैग क्या है? स्लैग जो है धातुओं का क्या है, अपशिष्ट है, उसके द्वारा जो है बनाया जाता है। अब देखो, ये स्लैग कहाँ से प्राप्त होता है? तो स्लैग SLAG, स्लैग आयरन, आयरन BLAST, ब्लास्ट FURNACE, फर्नेस तथा ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पिग आयरन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पिग आयरन फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ये जो स्लैग होता है ना, ये आयरन ब्लास्ट फर्नेस से, ब्लास्ट फर्नेस ये एक भट्टी का नाम है। ठीक है। फर्नेस मतलब भट्टी होता है। तो अलग अलग प्रकार की जो है भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस होता है और इलेक्ट्रिक आयरन फर्नेस होता है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की भट्टी हैं, उनका इस्तेमाल हम धातुओं को पिघलाने में करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन सी भट्टी का यूज कर रहे हैं? आयरन वाली भट्टी का जो है यूज कर रहे हैं, जिसमें जो है क्या होता है, लोहे को पिघलाया जाता है, या लोहे लोहे जो है जिस भट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उसके जो स्लैग होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो स्लैग होता है ना, इस स्लैग में सिलिका और एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, और इसके साथ साथ जो है क्या होते हैं उसमें यहाँ पे पहले लिखते हैं SLAGE, स्लैग में CALCIUM, स्लैग में CALCIUM, कैल्शियम के सिलिकेट तथा ALUMINO, एल्यूमिनो SILICATE, एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। तो देखो इस स्लैग में क्या है, कैल्शियम की सिलिकेट है और एल्यूमिनो सिलिकेट है। तो जैसे कैल्शियम के जैसे मान लो हम वहां पे देख रहे थे, तो 3CaO तो ये क्या है, ये जो है कैल्शियम का सिलिकेट है, समझ रहे हो? इसी तरीके से CaO, फिर यहाँ पे SiO2, CaO, फिर यहाँ पे Al2O3 होगा, और फिर यहाँ पे SiO2 होगा। ठीक है। और इनका जो अनुपात होगा, हो सकता है यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा हो, तो ऐसे कुछ ये अनुपात में होंगे। तो ये कंपाउंड होता है एक, और एक जो है ये कंपाउंड होता है। तो ये अलग अलग धातुओं के अनुसार जो है अलग अलग होगा ये। तो इस स्लैग में कैल्शियम के सिलिकेट होंगे और एल्यूमिनो सिलिकेट होंगे, कैल्शियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होंगे। तो उनका इस्तेमाल हम करेंगे सीमेंट को बनाने के लिए। अब इस सिलिकेट की सॉरी, ये जो स्लैग की मात्रा है, स्लैग की जो मात्रा होता है वो जो है वैरी करती है। कितना? सीमेंट बनाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो स्लैग की मात्रा वैरी करती है 25 to 65%। तो सीमेंट बनाने के लिए, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने के लिए जो हम स्लैग का यूज करेंगे, तो स्लैग की मात्रा जो वैरी करेगी 25% से 65% के बीच में जो है वैरी करेगी। ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि स्लैग जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, इसको स्लैग इसमें जो है बनाने के लिए स्लैग का इस्तेमाल करते हैं, ओपीसी क्लिंकर और जिप्सम को पीस कर बनाते हैं। और ये जो स्लैग होता है वो आयरन ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा और इलेक्ट्रिक पिग आयरन फर्नेस के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। और इस स्लैग में जो है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं और एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। और इस स्लैग का जो मात्रा होता है वो 25 to 65% होता है। अब क्या होता है कि जब जो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बन जाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में क्या होती है, कम होती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी जो होता है वो भी ओपीसी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होता है, वो भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होता है, कम होता है। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान ओपीसी की तुलना में कम होता है। ठीक। और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी STRENGTH स्ट्रेंथ ओपीसी की तुलना में कम होती है। इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ओपीसी की तुलना में कम होती है। ठीक। तो ये दोनों बातें हो गई। अब हम जो है इसके यूजेस का बात करते हैं कि यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो देखो, पहली बात यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान है वो क्या है, ओपीसी की तुलना में क्या है, कम है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की तुलना में क्या है, कम है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम होने के कारण जो है इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, डैम में करेंगे और फाउंडेशन में करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हीट ऑफ HYDRATION हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम होने के कारण इसका यूज डैम एंड फाउंडेशन डैम एंड फाउंडेशन में कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान कम होने के कारण जो है इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, डैम में कर सकते हैं और फाउंडेशन में कर सकते हैं। ठीक बात। और कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज इसका यूज ओपीसी के स्थान पर तथा MASS मास CONCRETING मास कंक्रीटिंग में कर सकते हैं। तो देखो, इसका यूज जो है हम ओपीसी के स्थान पे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं, मास कंक्रीटिंग में। तो देखो, जैसे ये डैम हो गया, डैम और ये फाउंडेशन बनेगा, तो डैम और फाउंडेशन ये अपने आप में क्या है, मास कंक्रीटिंग वर्क है। ठीक है। मास कंक्रीटिंग वर्क का मतलब कि जहाँ पे कंक्रीट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो उसको हम क्या कहते हैं, मास कंक्रीटिंग। समझ रहे हैं। तो
यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया हूँ मास कंक्रीटिंग। तो यहाँ पे डैम और फाउंडेशन के अलावा भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा हो मास मास कंक्रीटिंग का, जहाँ पे जो है कंक्रीट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने वाली है, तो वहां पे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है कितना टाइम हो गया एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी 35 मिनट हुए हैं। तो अभी जो है एक प्रकार के सीमेंट के बारे में और जो है हम यहाँ पे देख लेंगे। तो उसको जो है देखते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पोजोलाना पुजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमारा जो है छठे सातवें प्रकार का जो सीमेंट है, तो हमारा जो है सातवें प्रकार का सीमेंट है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। PUZZOLANA पोजोलाना, PORTLAND पोर्टलैंड सीमेंट। और इसका आईएस कोड क्या है, IS 1489। आईएस कोड क्या है, 1489। अब जो है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जो है हम बात करते हैं। तो इसे जो है PUZZOLANA पोजोलाना तथा ओपीसी क्लिंकर, ओपीसी क्लिंकर को ओपीसी क्लिंकर को पीसकर बनाया जाता है। ठीक, इसे क्या किया जाता है, पोजोलाना को पोजोलाना और ओपीसी क्लिंकर को पीस करके बनाया जाता है। ठीक है, अब पोजोलाना क्या होती है, पोजोलाना जो है बेसिकली ज्वालामुखी की राख होती है, समझ रहे हो। पोजोलाना क्या होती है भाई, तो पोजोलाना ना ज्वालामुखी की राख होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखते हैं PUZZOLANA पोजोलाना ज्वालामुखी की राख होती है। तो शुरुआत में ना, शुरू शुरू में क्या होता था, जो ज्वालामुखी की राख है, ज्वालामुखी ये है और इसमें से जो धुआं निकलता है, और ये धुआं क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, धुआं बिल्कुल ब्लैक होता है। तो अब ये धुआं ना उड़ उड़ के जाता है इधर उधर। तो जो जमीन होता है, आस पड़ोस की जो भूमि होती है, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पे क्या होता है, ये जो है पोजोलाना जो है जम जाता है। ये राख जो है वो लेयर के रूप में, परत के रूप में जम जाती है, और इसका ही हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले जो है पोजोलाना जो है, इसमें ज्वालामुखी की राख को हम कंसीडर करते थे, मतलब यही एक लेते थे। लेकिन अब जो है पोजोलाना अगर हम कहते हैं, PUZZOLANA, तो अब क्या है कि अगर हम पोजोलाना कहते हैं, तो इसमें जो है एस फ्लाई एस भी आ जाता है, और सिंडर राख भी आ जाता है, फिर से क्ले भी आ जाता है, BURNT बर्न्ट क्ले भी आ जाएगा। फिर इसमें क्या आ जाएगा, सेल भी आ जाएगा, SHALE सेल भी आ जाएगा, फिर से सिंडर भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो और इसमें ज्वालामुखी की राख क्या है, वो तो ये है। तो पोजोलाना ना अब एक मतलब बड़ा शब्द बन गया है, ब्रॉड लेवल में इसको जो है कंसीडर किया जाता है। पहले जो है पोजोलाना का मतलब ज्वालामुखी की राख ही होता था, और लेकिन अब जो है इसका सेंस जो है बढ़ गया है। तो अगर हम पोजोलाना कहेंगे तो इसमें ज्वालामुखी की राख आ गई। फ्लाई एश क्या होता है, जो हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, ईंट के भट्ठे हो गए, तो उन फैक्ट्रियों में ना चिमनी होती है,
उन फैक्ट्रियों में जैसे अब कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहाँ पे जो है जैसे मान लो कि सीमेंट ही है, तो सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो भट्टी है उसमें जो है कोयले का पाउडर यूज करते हैं, तो वो पाउडर जलता है और जल के धुएं के साथ जो है बाहर निकल के और आसपास के एरिया में क्या होता है, जम जाता है। जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा होती हैं, उसके आस पड़ोस का जो एरिया होता है, या जो सीमेंट की फैक्ट्री है उसकी जो राख है, जो भट्टी की राख है, वो उसमें जो है बहुत सारा जो है वेस्टेज निकलता है। और जो है कोयले के पावर प्लांट हैं, वहां पे भी जो कोयले की राख है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज निकलती है। तो इसको जो है पोज़लाना में कंसीडर करते हैं। बर्न्ट क्ले का मतलब जैसे कि ईंट हो गया या जो है टाइल्स हो गई, क्ले के टाइल्स हो गई, तो उन टाइल जो टाइल्स टूट जाती हैं, उनको जो है पीस के इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो है क्या हो गया, बर्न्ट क्ले हो गया, सेल हो गया। सेल मतलब क्या है, ये एक टाइप का जो है पत्थर है, और जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो कवच होता है, समझ रहे हो, वो है। और यहाँ पे क्या है, सिंडर है, राख है, वही मतलब कि जो जो विद्युत जहाँ से बनता है, पावर प्लांट है, जो कोयले के पावर प्लांट है, वहां से जो है जो प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो पोजलाना के बारे में मैंने समझा दिया। ये एक बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा मतलब शब्द है, और इसमें जो है सारी चीजें आती हैं। तो जो मैंने अभी लिखा था उसको अगर आपको पता नहीं होगा तो जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं भी नोट कर देता हूँ, ताकि मेरे को भी समझ में आए, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ। PUZZOLANA, पोजोलाना में क्या आ जाएगा, BURNT, बर्न्ट, क्ले, SHALE, सेल, फ्लाई, एस फिर से SCINDER, सिंडर, ये सब जो है पोजोलाना में आ जाएंगे। अब ये जो पोजोलाना होता है ना, इस पोजोलाना में क्या होता है कि हम जो है इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो PUZZOLANA, पोजोलाना में, पोजोलाना में क्या होता है, सिलिका होता है। पोजोलाना में क्या होता है, सिलिका, MAGNESIA, मैग्नीशिया, और क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ETC। इसके अलावा और भी कंपाउंड हो सकते हैं। ETC क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है उपस्थित होते हैं, इस कारण से जो है हम क्या करते हैं, पोजोलाना का यूज करते हैं, ठीक है। तो सीमेंट बनाने के लिए, CEMENT, सीमेंट बनाने के लिए, PUZZOLANA, पोजोलाना के रूप में फ्लाई एस, फ्लाई एस का यूज करते हैं, जिसकी मात्रा 25, जिसकी मात्रा 10 to 25% होती है, ठीक है। तो फ्लाई एश का जो है इस्तेमाल करेंगे, और फ्लाई एश की जो मात्रा होती है 10 से 25% के बीच में होती है, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है, जो पोजोलाना मटेरियल है, वो जो है क्या करेगा कि सीमेंट में जो फ्री लाइम होंगे उनसे जो है क्या करेगा, रिएक्शन करके और लाइम पोजोलाना जो है कंपाउंड बनाएगा। देखो हम देखो देखो हम पहले क्या किए, हमने ओपीसी सीमेंट बनाया। तो ओपीसी सीमेंट हमने बनाया, तो उसमें जो है क्या कंपाउंड बने, C3S बने, C2S बना, C3A बना, और C4AF बना, ठीक
ये जो है क्या थे, मेजर कंपाउंड थे। अब जो है हम क्या बना रहे हैं, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हैं। और इसमें हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम लोग पोजोलानिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं और ओपीसी क्लिंकर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोजोलाना वाला मटेरियल है ना, इसका जो मात्रा होता है वो क्या होता है, कम रखते हैं हम लोग, लगभग 30% तक जो है हम इसको रखते हैं। यहाँ पे क्या है इसकी मात्रा, फ्लाई एस पोजोलाना के रूप में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लाई एस, और इसकी मात्रा कहाँ तक वेरी करेगी, 10 से 25%। यानी कि ये जो पोजोलाना वाला मटेरियल है, ये कितना रहेगा, 10 to 25% के बीच में रहेगा। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, 75 to 90% क्या रहेगा, ओपीसी क्लिंकर रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओपीसी जो क्लिंकर है वो कितना है, 75 to 90% है, ठीक है। और फ्लाई एस कितना है, फ्लाई एस कितना है, 10 to 25% है। तो हम जो है वहां पे पीछे हमने पढ़ा है कि हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, ली चैटिलियर टेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है इसमें फ्री, FREE फ्री लाइम की मात्रा ना हो, मैग्नीशिया की मात्रा ना हो। मैग्नीशिया की मात्रा के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, तो ऑटोक्लेव मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और लाइम, अगर लाइम हम अगर कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, CaO। अगर मैग्नीशिया कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, MgO। अब इसके बारे में हमने पढ़ा है कि अगर ये फ्री रहेगा, फ्री रहेगा मतलब केवल CaO रहेगा सीमेंट में, तो जब पानी हम मिलाएंगे, तो पानी मिलाने के बाद क्या करेंगे, पानी से रिएक्शन करके इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, 2 से 2.5 गुना जो है इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो जहां पे भी हम यूज करेंगे वहां पे आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, CrACKX क्रैक्स जो है उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हो। तो पोजोलाना इस्तेमाल कर देने से क्या होता है, फ्लाई एस पोजोलाना के रूप में हम लोग फ्लाई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाई एस का इस्तेमाल कर देने से क्या होता है कि ये जो है फ्लाई एस में जो है, फ्लाई एस में हमने बात करी है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें सिलिका होता है, मैग्नीशिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो इसमें सिलिका, मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है, वो जो फ्री कैल्शियम ऑक्साइड जो बचा हुआ है, देखो ओपीसी ओपीसी क्लिंकर को हम पीस लेंगे तो सीमेंट बन जाएगा। और ओपीसी क्लिंकर में क्या होता है, C3S होता है, C2S, C3A, C4AF होता है। इसके अलावा अगर सही से जो है सीमेंट नहीं पका है या नहीं बना है, तो उसमें क्या होगा, CaO क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो अब ये CaO अगर उसमें सीमेंट में उपस्थित है, तो वो क्या करेगा, इस फ्लाई एस में सिलिका, मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करके एक लाइम पोजोलाना कंपाउंड बना देगा। और वो जो पोजोलाना कंपाउंड होता है वो भी क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इस वजह से इस वजह से जो सीमेंट होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो जो है क्या होगी, कम होगी। और उसमें जो फ्री क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, वो भी क्या होगा, उसका यूज हो जाएगा और वो सीमेंट जो है अच्छा बन जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहले मैं जब छोटा था, मैंने अभी डिप्लोमा भी नहीं किया था और अब तो मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो पहले जब मैंने डिप्लोमा भी नहीं किया था, उस टाइम ना मेरे घर में काम चल रहा था, तो सीमेंट की बोरी आती थी। तो जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता था ना, सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता था, तो उसमें ऊपर ना राख राख तैरने लगता था, राख तैरने लगता था। और ये राख क्या होता है, वही फ्लाई एश होता है। ये क्या होता है, फ्लाई एश राख होता है। तो मैं सोचता था कि यार ये सीमेंट में मिलावट करके दे रहे हैं, बताओ, राख राख मिला के दे रहे हैं, राखी मिला के दे रहे हैं, कितना मतलब गड़बड़ है। और सरकार इस पे रोक भी नहीं लगा रही है। लेकिन ये जो फ्लाई एश है वो सही है और इसका इस्तेमाल हम 10 से 25% के बीच में करते हैं। और ये इस वजह से करते हैं कि अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा फ्री है, अगर फ्री लाइम है, घूम रहा है वैसे ही, तो इसके इस्तेमाल कर देने से क्या होगा कि ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जो सीमेंट की क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। समझ गए। तो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो सीमेंट होता है उसमें मिलावट नहीं होती है, सीमेंट में मिलावट नहीं होती है, यही जो है फ्लाई एश को यूज किया जाता है पोजलाना के रूप में। तो इसी को हम जब फ्लाई एश को यूज कर देते हैं, या फ्लाई एश जो है पोजलाना की कैटेगरी में भी आ रहा है, तो इसी को हम पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अब बात जो है आपको समझ में आ गई होगी।
देखो मुझे समझाने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता सकूँ। हाँ, मेरा कोई ये नहीं है, मेरा कोई टाइम बर्बाद करने का मकसद नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? तो बस यही है। आगे लिखते हैं, यहाँ पे PUZZOLANA, पोजोलाना, CEMENT, सीमेंट में उपस्थित, पोजोलाना सीमेंट में उपस्थित फ्री लाइम, फ्री लाइम बोले तो ओ CaO से क्रिया, क्रिया यहाँ पे लिखते हैं तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है, रिएक्शन लिखते हैं, REACTION, रिएक्शन करके लाइम पोजोलाना, PUZZOLANA, यहाँ पे जो स्पेलिंग है पोजोलाना की वो बिल्कुल भी सही है, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये क्या है, गलत है। COMPOUND, कंपाउंड बनाता है, लाइम पोजोलाना कंपाउंड बनाता है जो सीमेंट को STRENGTH, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक, तो क्या बनाता है, तो देखो जो लाइम में सिलिका रहेगा, ठीक है, तो जो लाइम में सिलिका, सॉरी जो पोजोलाना में सिलिका रहता है, SiO2, वो जो है क्या करता है, फ्री लाइम और इसके साथ Ca, लिख जा भाई, CaOH ट्वाइस, इसके साथ जो है रिएक्शन करेगा, प्लस यहाँ पे वाटर की मात्रा कितनी रहेगी, N-1 इंटू H2O, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaO SiO2 इंटू N H2O, ये जो है कंपाउंड बनाएगा, और यही क्या करेगा, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, समझ रहे हैं? यही क्या करेगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जो है ये कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोसिलिकेट, यही क्या करता है, जो सीमेंट होता है उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे क्या है, n है, वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जैसे n का मान यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे वाटर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो इस फार्मूले से जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैल्शियम जो होता है, CaO पोजोलाना में जो कंपाउंड है उनके साथ रिएक्शन करके बनाएगा, और एक तो ये जो जो C3S और C2S जो कंपाउंड है, इनके रिएक्शन के कारण जो CaOH ट्वाइस जो बाहर निकलता है, ये भी क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके और ये कंपाउंड बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोग समझ गए कि ये जो है कैसे काम करता है। तो जो पोजोलाना होता है, मान लो जो राख है, वो राख में अकेले कोई बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, वो राख तो राख है, उसका देखोगे अगर कहीं आप सीमेंट की फैक्ट्री के अगल बगल में हो या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पे कोयले से बिजली उत्पादन हो रहा है उसके अगल बगल में हो, तो देखोगे कि बहुत सारा जो है राख का मलबा जो है एकदम मतलब पड़ा रहता है,
उसको डिस्पोज करने के लिए जगह भी नहीं है, बहुत सारा जो है वैसे पड़ा रहता है। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो कचरा है इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसर्च के द्वारा पता लगा कि इसको जो है हम सीमेंट इंडस्ट्री में जो है यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से जो है उसकी थोड़ी बहुत खपत करते हैं और उसका जो है यूज कर लेते हैं। वो जो क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये जो पोजोलाना होता है उसमें अकेले कोई भी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं PUZZOLANA, पोजोलाना में अकेले कोई भी बॉन्डिंग PROPERTY प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इसमें अकेले कोई भी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब बात करते हैं, इसके रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होता है, कम होता है। इसके रेट ऑफ हाइड्रेशन तथा हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान ओपीसी की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में जो है मैंने कई बार डिस्कस किया है, अब यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होता है, कम होता है। इसकी फाइननेस जो है अधिक होती है, या हम ऐसे लिखते हैं, इसकी FINE फाइननेस, इसकी फाइननेस या इसकी फाइननेस यहाँ पे लिखते हैं अधिक होती है। तो अगर हम फाइननेस की बात करेंगे, फाइननेस का मान जो है अधिक होगा, तो इसका क्या मतलब है, फाइननेस का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे सरफेस एरिया, तो फाइननेस का मान जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया का मान जो है क्या होगा, अधिक होगा। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट को एक बार चेक कर लेना, ऊपर जो मैंने लिखाया है, ऊपर जो लिखाया है मैंने वही होगा, या मैं यहाँ पे इसका जो एक और वैल्यू है वो लिखता हूँ, 300 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, पोजोलाना पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है। अब जो है बात करते हैं इसका हीट के बारे में, ठीक है। इसका हम बात इसके जो है यूज के बारे में बात करते हैं कि इसका जो है यूज हम कहाँ पे करते हैं। और अगर हम इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब सेम वैसे ही है, जैसे किसका था, ओपीसी का था, ठीक है। तो बस ओपीसी का इसमें क्या है, ओपीसी ही है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या है, ओपीसी ही है। बस यहाँ पे पोजोलाना को जो है ऐड कर दिया गया है, कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं 10 से 25% जो है हमने बस पोजोलाना को ऐड करा है, ठीक है ना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम जो रहेगा वो सेम वैसे ही रहेगा, ओपीसी के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं INITIAL, इनिशियल, SETTING, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहता है, 30 मिनट। और यहाँ पे बात करते हैं फाइनल सेटिंग
टाइम कितना रहता है 6 आवर नहीं 600 मिनट, कितना हो जाएगा 10 आवर्स। ठीक, तो ये रहता है। अब ये पोजोलाना इस्तेमाल कर देने से हमने क्या किया है 10 से 25% के बीच में जो है पोजोलाना को इस्तेमाल कर लिया है। तो पोजोलाना को इस्तेमाल कर लेने से जैसे मान लो कि हम 100 ग्राम सॉरी जैसे कि मान लो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 ग्राम 100 ग्राम पीपीसी को लेंगे, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को लेंगे, और 100 ग्राम जो है ओपीसी को लेंगे। तो अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का बात करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि जब हम पानी डालेंगे तो कितना ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, तो ओपीसी में जितना ऊष्मा निकलेगा, इसमें क्या है टोटल ओपीसी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 10 से 25% जो है पोजोलाना है। तो इसमें जो हीट का मान होगा HEAT हीट का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा ना। ओपीसी में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो है 10 से 25% क्या है ओपीसी है। तो इसमें अगर हम देखें तो 90 से 75% के बीच में ही क्या है ओपीसी है, 90 से 75% क्या है ओपीसी है, और यहाँ पे 100% क्या है ओपीसी है। तो इसमें हीट का मान क्या होता है पीपीसी में कम होता है। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन का बात करें, तो ओपीसी में क्या है टोटल जो है ओपीसी है 100% यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ओपीसी का मान कितना है 90 से 75% के बीच में है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन का भी मान क्या होता है यहाँ पे कम होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब जो है बात करते हैं इसका यूज का। तो यूज जो है हम इसको कहाँ पे कर सकते हैं, यूजेस के बारे में। तो यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो ओपीसी के स्थान पे। इसका यूज ओपीसी के स्थान पर कर कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, और डैम में, DAM, डैम में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इट हैज लो हीट 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 EVOLUTION, क्योंकि ये जो है क्या करता है कम ऊष्मा जो है उत्पन्न करता है, इस वजह से इसे हम यूज करेंगे ओपीसी में। और इसकी जो वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो भी ओपीसी से अधिक होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी वाटर RESISTING वाटर रेजिस्टिंग CAPACITI रेजिस्टिंग कैपेसिटी ओपीसी की तुलना में ओपीसी की तुलना में बढ़ जाती है, ठीक। तो इसकी वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रहा क्या पीपीसी, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमने जो है आज के लेक्चर में 3 प्रकार के सीमेंट के बारे में जो है डिस्कस करे हैं। अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट हो, या अब तक जो भी बिल्डिंग मटेरियल में मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ भी डाउट हो, तो जो है आप क्या कर सकते हैं कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो, ठीक बात है। तो हमने आज के लेक्चर में सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में पढ़ा, और इसके बाद से हमने पढ़ा पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ा। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगा हो
तो जो है आप अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अब आप खुद भी जो है पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये खुद जो है मेरा नोट्स है। मैंने जो है किताबें पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके सारे कुछ जो है मैंने तैयार किए हुए हैं। तो यूथ पब्लिकेशन जो है वो जो है आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है इतना कुछ कर लेते हैं तो। और ये जो भी सारे मैं बता रहा हूँ, जो भी लेक्चर मैंने अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये देखो आपको जो है याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैं जो है याद करने के लिए झेल चुका हूँ। और मैं जो है आपको लॉजिकली बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये इसको यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। तो अब आपको जो है समझ में आ रहा होगा, याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेहनत कर चुका हूँ इस पे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को जो है यहीं पे रहने देते हैं, और हम फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।